तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया है, अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम एक्सरसाइज 3.2 की ओर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम फैक्टर्स और मल्टीपल्स देखे थे। अब हम उन्हीं से कुछ एग्जांपल लेते हैं और उन एग्जांपल से कुछ दो चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। आइए देखते हैं। जैसे ये एक नंबर है, ये उसके फैक्टर है, ठीक है, और ये उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स है। जैसे 1 है, 1 तो आपस में केवल क्या है, 1 ही है, तो वो एक फैक्टर भी है और नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, 1 है। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8, चलो 2 के फैक्टर बताइए। एक तो है ही 2, वो खुद है, बस इतने ही है, तो इसके हो गए 2। 3 1 है और 3 है, तो इसके भी हो गए 2। 4 के फैक्टर कितने हैं, 1 तो है ही, 2 भी है, 4 भी है, और बताइए और क्या हो सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 4, इतने ही रहेंगे इसके, तो इसके हो गए 3। अब 5 के 1 है और किसी से जाता है 5 पूरा डिवाइड नहीं जाता किसी के साथ, केवल 5 से ही जाएगा, तो इसके 2 है। अब 6 के 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, ठीक है, तो ये हो गए 4। अब 7 1 और केवल 7 है ना, 7 किसी और के टेबल में भी नहीं आता और डिवाइड भी नहीं होता 7 के अलावा, तो इसमें हो गए 2। अब 8 में 1 तो है, 2 भी है, 4 भी है, 6 से नहीं जाता और 8 खुद है, तो 4। अब देखना आप इसमें पैटर्न देखो, हमें कुछ नंबर्स ऐसे मिले हैं जहां पर केवल क्या हो रहा है, 2 फैक्टर मिले हैं। देखो इनमें हमें केवल 2 फैक्टर मिले, कौन कौन से, देखो 1 तो सभी मल्टीपल्स के क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नंबर खुद में एक फैक्टर है और, है ना, तो 2 हो गए। जैसे 2 है, 1 तो उसका एक फैक्टर है ही और 2 इटसेल्फ खुद है, तो ऐसे जितने भी नंबर हैं केवल जिसमें 2 फैक्टर हो, या एक तो 1 तो रहेगा ही और वो नंबर खुद, जैसे 2 हो गया 1 और 2, 3 हो गया 1 और 3, 5 हो गया 1 और 5, है ना, 7 हो गया 1 और 7, ऐसे 13 है ना, जैसे 11 है ना, ऐसे मतलब कहीं तक भी हम जा सकते हैं। तो ऐसे जितने भी क्या होंगे नंबर्स या मल्टीपल्स जिसके केवल क्या है 2 फैक्टर, उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो द मल्टीपल या नंबर, द नंबर which has only 2 factors, 1 and number itself is called prime numbers, is called prime numbers, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आई कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल जिसके 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। हमारे पास एग्जांपल्स हैं 2, ठीक है, 3, इसमें एग्जांपल्स ऐड करने हो तो कर लो, एग्जांपल 2 = 1 और 2, 3 1 और 3, ठीक है। अब एक नंबर और है, कौन सा है, कंपोजिट नंबर। अब देखो 1 तो ऐसा है कि भाई हाँ उसका तो कुछ है ही नहीं, वो तो बिन पेंदी का लोटा है, यहाँ पे भी लड़ जाता है वहां पर भी लड़ जाता है, तो हम उससे कुछ कर नहीं है, ठीक है। अब हाँ इसलिए हम 1 को कह भी नहीं सकते कि भाई वो प्राइम है या कंपोजिट है या परफेक्ट नंबर है, ठीक है, क्योंकि वो तो बिन पेंदी का लोटा है, कहीं पे भी उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, तो 1 का कुछ नहीं है। अब लेकिन जब कंपोजिट नंबर्स की बात आएगी तो इसमें एक और चीज देखी होगी आपने, ये यहाँ पर तो केवल 2 फैक्टर्स थे, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 3 फैक्टर्स हैं, है ना, यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं, यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं, ऐसे किसी के 6 फैक्टर होंगे, 7 फैक्टर होंगे, 8 फैक्टर होंगे। तो जिस किसी
भी नंबर या मल्टीपल के दो से ज्यादा फैक्टर हों वो सारे के सारे नंबर्स किस में आएंगे, कंपोजिट नंबर्स में। आया समझ में? जिस भी नंबर या मल्टीपल के फैक्टर दो से अधिक हो, दो से ज्यादा हो, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितने भी हो, ठीक है, लेकिन दो से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, वो सारे के सारे किस में आएंगे, कंपोजिट नंबर्स में। सो द नंबर ठीक है, तो ये हो गई उसकी अब डेफिनेशन हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें एक चीज समझ में आई कि अब भाई हमने परफेक्ट नंबर पिछली लास्ट क्लास में पढ़ा था। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जो जो फैक्टर्स निकल के आते हैं और वो क्या होते हैं, उस नंबर का ट्वाइस हो, तो वो सारे के सारे नंबर से मल्टीपल क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर। और फिर प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके फैक्टर केवल दो निकले, एक तो 1 और एक नंबर खुद। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके फैक्टर्स क्या हो, दो से ज्यादा, तो वो सारे के सारे नंबर किस में आ जाते हैं, कंपोजिट नंबर में। तो आई होप ये तीनों प्रकार के नंबर्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में इससे थोड़ा और आगे बढ़ के बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे।